हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दुबई मरीना में आकर आखिर हम करें क्या। सो गाइस, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बताऊंगा कि आपको दुबई मरीना में क्या करना है। सबसे पहले थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। सो जो भी मेरे YouTube चैनल में पहली बार आया है या जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करें गाइस, आखिर मेरे पापी पेट का सवाल है। दुबई मरीना में जो आपको करना है वो है वाटर एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, वाटर एक्टिविटी। अब आप लोगों को लग रहा होगा इतनी दूर आकर हम वाटर एक्टिविटी करें, मतलब हम नाव में बैठ के बस घूमें, क्या इसमें सच में एंटरटेनमेंट होगा हमारा? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल एंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वाटर राइड नहीं है गाइस। इसमें जो आपको मज़ा आने वाला है, जो एक्सपीरियंस होने वाला आपको, आप जो एंजॉय करने वाले हो, मैं 100% श्योर हूँ कि वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। उसके बाद आप खुद ही दूसरों को बोलोगे यार दुबई मरीना जाओ तो वाटर एक्टिविटी ज़रूर करो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से शेयर करूँगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वाटर एक्टिविटी का। मैंने पहले ही ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए टिकट बुक करने के बाद मैं आराम से सो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठा, बढ़िया से तैयार हुआ और निकल गया अपनी मंजिल की तरफ। जैसे ही मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचा, मैं अंदर गया। वहाँ पे रिसेप्शन पे 2 लोग बैठे हुए थे। मैंने उनको अपनी टिकट दिखाई मोबाइल पे। उन्होंने मेरी टिकट को स्कैन किया और मुझे कहा कि थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा यार मैं क्या करूं, वो तो अच्छा हुआ कि वो दुबई है, वहाँ पे मस्त 5G इंटरनेट है। मैं थोड़ी देर मोबाइल ही चलाता रहा, इंस्टाग्राम में रील्स देखता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि सर आपकी नाव तैयार हो चुकी है। फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक बोर्डिंग पास दिया। फिर वो बोर्डिंग पास लेके फिर मैं जैसे ही गया, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने चेक किया, बढ़िया से मुझे लाइफ जैकेट वगैरह के बारे में बताया। फिर हम एक एक करके नाव पे बैठने लगे। हम टोटल 20 लोग थे, 10 इस तरफ बैठे हुए थे, 10 उस तरफ बैठे हुए थे और 3 से 4 लोग मतलब कि बोट के ही जो भी उसको देखता है वो लोग थे। फिर जैसे ही सब कोई अपनी अपनी सीट पे बैठ गए और फिर उन्होंने हमें एक एक पानी की बोतल दी, लाइफ जैकेट पहनाया। फिर उसके बाद फिर बोट चालू हुई। स्टार्टिंग में दोस्तों बोट ना बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मैं वही सोच रहा था यार इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है यार, इससे ज़्यादा तेज़ तो मैं अपनी स्कूटी चला लेता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं गलत था। मैंने साइड में देखा कि वहाँ पे ना एक स्पीड लिमिट रहती है, तो उस स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते, इसलिए बोट थोड़ी सी आराम से ही चला रहे थे। फिर हम चलते गए। फिर अचानक से ना, मैं तो मोबाइल में ही लगा हुआ था, फ़ोटो खींच रहा था। अचानक से मैंने बैकग्राउंड में देखा कि म्यूज़िक चल रहा है, तो वो भी मैं एंजॉय कर रहा था, मोबाइल चला रहा था। अचानक से म्यूज़िक में ना कुछ काउंटिंग्स आने लगी, 7 6 5 4 3 2 1। और जैसे ही वो 0 हुआ, बोट ने स्पीड पकड़ी और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो तो मेरा मोबाइल हल्का सा, मतलब कि मैंने अच्छे कस के पकड़ा हुआ था, नहीं तो मोबाइल ही गिर जाता। बोट ने जो स्पीड पकड़ी है, मेरी तो आत्मा ही थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी। फिर वो कैसे तैसे मैं संभला। फिर उसके बाद जो बोट ने भगाई अपनी स्पीड, मेरे को तो भाई मज़ा ही आ गया भाई। वो मेरे को लगा कि भाई मेरे तो पैसे हो गए वसूल, क्योंकि इतना मज़ा मेरे को तो नहीं आया था। इसलिए मैं बोल रहा था भैया कि ये जो राइड है अपनी, ये 1 नंबर की सबसे बेहतरीन राइड है। हमारी बोट का जो कैप्टन था ना, अब उनको तो पता ही रहता है कि बोट राइड मतलब कि अब चालू करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, तो उनको पहले से पता था। तो जितनी भी जो अच्छी प्लेसेस है ना, जैसे एन दुबई हो गया, फिर उसके बाद एटलांटिस हो गया, ये हर जगह हमें आराम से उन्होंने मौका दिया कि भाई हम रुक रहे हैं यहाँ पे, आप लोग बाकायदा आराम से एक एक करके फ़ोटो खींच लो, और जिसको पर्सनल फ़ोटो खिंचवानी है तो बता दो, हम खींच देंगे। मतलब वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। फिर तो क्या बोलें, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे वो। अब होता क्या है ना कि आप एक अननोन सिटी में जा रहे हो, कंट्री में जा रहे हो स्पेशली, है ना, वहाँ के जब जिस तरीके से वो आपसे बात करते हैं, एंड स्पेशली हिंदी, मतलब दुबई में आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैं कहीं मतलब ऐसी जगह आ गया कि भाई हर कोई फ़ॉरेन है, कोई अपनी अपनी भाषा में बात कर रहा है, समझ में आ नहीं रहा। लेकिन नहीं, दुबई में तो भाई हिंदी से ही बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम, मतलब मैंने जिनसे मतलब इंटरेक्ट किया वो तो हिंदी में ही बात करते थे।
और सबसे जो मतलब ख़तरनाक वाला जो था वो एक एटलांटिस करके एक जगह है ना। हमें तो दूर से ही दिख गया भाई कि हम मतलब कि उससे मतलब कि पास में जाने लगे। तो मैंने तो बढ़िया से भाई मोबाइल वाइल निकाल लिया कि मस्त फ़ोटो वोटो खींचेंगे। इतने में ही मतलब कि जो हमारा कैप्टन था उसने बोला कि होल्ड योर ब्रेथ एंड होल्ड योर सीट। तो मेरे को लगा यार क्या है, मतलब ऐसा क्यों है, मतलब क्या हो गया। तो अब ऑर्डर्स थे तो हमने बढ़िया से, मैंने तो क्योंकि जहाँ मैं बैठा था वहाँ पे मतलब सिंगल सीट थी, तो मैं सिंगल सीट में बैठा हुआ था, सामने ऐसे बना हुआ था पकड़ने का, तो मैंने उसको कस के पकड़ लिया था। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो होने वाला है। मैं तो बस वेट कर रहा था एटलांटिस को इतने पास से देखेंगे। तो गाइस जैसे ही हम पास पहुँचे हमारी बोट ने मारी भैया ड्रिफ्ट। जैसे विंड डीजल मारता है ना उसी तरह भाई हमारी नाव ने ड्रिफ्ट मारी। ओ भाई साहब मज़ा ही आ गया यार एक तरफा। फिर उसके बाद हम एटलांटिस के सामने थे, बढ़िया सबको एक एक करके आ रहे हैं, मस्त फोटो खींचा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर एटलांटिस देखने के बाद फिर हमने यू टर्न लिया, फिर हम वापस आ रहे थे। फिर हम आते गए देन वहाँ पे हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखी और वहाँ पे हमें JBR बीच भी दिखा जो दूर से तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। बहुत सारी नाव भी दिख रही थी जो हमें क्रॉस कर रही थी। अब उनको देख के हमें भी ये भी लग रहा था भैया हमने तो देख लिया एटलांटिस, अब आप भी जाओ। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। फिर हम धीरे धीरे ऐसे आते गए फिर हम उस रेंज पे पहुंच गए जहाँ पे स्पीड लिमिट को थोड़ी सी कम करना पड़ता है। फिर जैसे हम वो स्पीड पे पहुँचे फिर हमारी बोट की स्पीड भी कम कर दी गई एंड देन फिर हम आराम से मतलब कि जहाँ पे बोट रखते हैं तो वहाँ पे हम आने लगे। फिर जब हम आ रहे थे तो वही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, मतलब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स है भैया कि पूरा 180 डिग्री मुंडी घूम जाए। तो वही मैं देख रहा था भैया क्या ही गजब सिटी है यार ये। और सिटी तो क्या ही बोलते हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो भी एक से बढ़ के एक। अगर एक बिल्डिंग आपको पसंद आएगी फिर आप थोड़ी देर आगे जाओगे फिर आपको दूसरी बिल्डिंग पसंद आ जाएगी। तो वहाँ मतलब वहाँ पे तो हम सोच ही भी नहीं पाते यार कि कौन सी को अच्छी बोलते हैं कौन सी को और अच्छी बोलते हैं। तो ये पूरा दुबई मरीना का था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इतना मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने सोचा यार कि दुबई मरीना मतलब कि मैंने सुना था बाकी लोगों से भी कि क्या है दुबई मरीना, लेकिन फिर मैंने सोचा दूसरों के कहने से क्या होता है, काम करेंगे अपन खुद ही जाके विज़िट करेंगे। अब मैंने इतनी तारीफ़ कर दिया हूँ दुबई मरीना के बोट राइड के बारे में। अब आप लोगों का सवाल होगा कि यार ठीक है हो गया भाई, अब बहुत मज़ा आया आपको, लेकिन हम दुबई मरीना पहुँचे कैसे। तो दोस्तों जब भी आप ये बुक करोगे ना तो उसी में ना मीटअप पॉइंट रहता है एक, है ना। तो जैसे मेरा जो मीटअप पॉइंट था ना तो उसके लिए जो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन था वो था शोभा रियलिटी। तो मैं तो आराम से शोभा रियलिटी पहुंचा, फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस था तो मैं तो पहुंच गया था शोभा रियलिटी आराम से। फिर दिन वहाँ पे अपन ने गूगल मैप पे सर्च कर लिए थे कि किधर किधर है, फिर जहाँ मैं भटक भी जाता तो पूछ लेता, तो मैं तो पहुँच गया आराम से। फिर उसके बाद अगर आप जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे तो उसका एक और रास्ता था, वो ये था कि एक तो आप दुबई मरीना मॉल पहुँच जाओ, फिर दुबई मरीना मॉल के ना पीछे तरफ से भी एक रास्ता है, मतलब कि वो भी एक एग्जिट या फिर एंट्री है, तो वहाँ से भी था वो। तो क्योंकि मेरे पास तो बहुत टाइम था तो मैं आया शोभा रियलिटी की तरफ से, फिर एंजॉय करने के बाद मैं दुबई मरीना मॉल की तरफ से लौटा था। दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरी बोट राइड का। मैंने तो बढ़िया सा शेयर किया जितना हो सकता, तो मैंने तो बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे दुबई वगैरह अगर जा रहे हो तो ज़रूर विज़िट करें। फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी बताना मुझे कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि यार खुद को मज़ा आया तो बढ़िया है। लेकिन क्या रहता है ना कि अगर ये अपन दूसरों से भी शेयर करें अगर, है ना, तो फिर क्योंकि क्या रहता है कि अपन को पता नहीं रहता है, अपन बस सोच में ही रहते हैं यार कि मतलब कि वहाँ पे जाना सही रहेगा नहीं रहेगा, कहीं पैसा वेस्ट तो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अच्छा ही था। और अगर आप वहाँ जाओगे ना तो आपको मतलब कि ऐसा लगेगा कि नहीं यार कि फालतू आ गए, क्योंकि एक तो आप इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस है वहाँ पे, जो बुर्ज अल अरब है, अटलांटिस है, तो ये सब देख के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये पूरा पैसा वसूल होने वाला है आपके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे आप। थैंक यू दोस्तों, होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।